राधे राधे। हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। जय सिया राम। तो आज जो है हम एक बहुत कॉमन जिसको लोग यूजली सबको बोलते होंगे, स्पेशली फीमेल्स को या गर्ल्स को, ठीक है। तो हनुमान जी का टॉपिक है आज। तो मतलब ये ना मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है जब से मैंने फास्ट रखने शुरू किया है हनुमान जी के, यानी कि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो मैंने जब से उनके लिए व्रत रखना शुरू किया है तो मतलब उनको तो भाई क्या ही ज़रूरत है, वो तो इतना है। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि भाई मेरे से थोड़ा सा खुश रहे, थोड़ा सा बुद्धि दे, थोड़ा सा भक्ति दे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करती हूँ मैं करने का। तो देखिए, जब भी फास्ट होता है या जब भी हनुमान जी का कुछ भी चीज़ आता है तो लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हनुमान जी की पूजा लड़की नहीं कर सकती, हनुमान जी मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, लोग यहाँ तक बोलते हैं कि अगर हनुमान जी है ना तो वहाँ से लड़के को 10 कदम दूर जाना चाहिए। 10 कदम दूर मतलब आप सोच रहे हो। और ये बताऊँ मैं, ये मेंटलिटी अपनी है, हम इंसानों की है। हमारे प्रभु ऐसा नहीं सोचते हैं। वो इतने हमारे पिता हैं, हमारी माता है, वो पूरे जगत को चलाने वाले हैं। और वो ऐसे भेद करेंगे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसकी पूजा स्वीकार करूँगा, इसकी नहीं करूँगा। तो ये हम लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को आप बिना किसी की जाने पहचाने या किसी से, जो बड़े बड़े संत होते हैं उनसे पूछे, और आप खुद ही उस चीज़ को थोप देते कि नहीं ऐसा तो मैंने सुना तो होता ही होगा, है ना। तो ऐसा ही जब मैंने फास्ट रखना शुरू किए थे तब ना मेरे को लोग इतना बोलते थे कि भाई तू क्यों कर रही है, कहाँ जाएगी इतना पाप लेके, है हनुमान जी है, हनुमान जी का तो वैसे भी लड़कियां नहीं करती है। तो देखिए, सीधी सी बात है, हनुमान जी ने, देखिए बाकी जो प्रभु जी हैं हमारे, आप राम अवतार ले लीजिए, कृष्ण अवतार ले लीजिए, या कोई भी अवतार ले लीजिए, तो उनमें ना प्रभु ने कोई ऐसे अब जैसे अगर हम बात करें ठाकुर जी की, है ना, तो उन्होंने ऐसी कोई बाउंड्री नहीं लगाई है कि आप मुझे सिर्फ भाई के रूप में पूजा करो या फिर पति के रूप में, मतलब जिसका जैसा भाव है वो वैसे ही सेवा करेगा। अब कोई जो है ठाकुर जी को भाई बना के सेवा कर रहा है, कोई उनके साथ जो है मित्रता का कर रहा है, कोई पति भी बनाए हैं, तो समझ रहे हो। तो ये भाव की बात है। लेकिन जो हमारे प्रभु जी श्री राम हैं, सॉरी, जो हमारे श्री राम जी के भगत हैं हनुमान जी, वो जो है उन्होंने थोड़ा सा बाउंड्री रख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा बाउंड्री रख दिया है क्योंकि उनको जो है हर टाइम प्रभु को खुश करना है, यानी कि हनुमान जी ने जो है हर टाइम राम नाम का जाप करना है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि ये बोल दिया कि तुम मेरी सेवा मत करो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो बस ये बोलते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके साथ पहले कोई कनेक्शन बनाओ, मतलब आप भाई का बना के कर सकते हैं, आप उनके साथ पिताजी का संबंध बना के उनके साथ बात शुरू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट पहले बनाओ। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगी इसमें, लेकिन कई जगह लोग बोलते हैं कि हनुमान जी एकदम बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की। देखिए, शादी उनकी हुई है, ठीक है। और जब, ये भी बता देती हूँ मैं कब हुई थी, जब जो है हनुमान भाई सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तब वहाँ पे उनको कुछ शिक्षा ऐसी थी जो कि शादीशुदा को ही मिल सकती थी। तब सूर्यदेव ने बोला कि आप एक काम करो, मेरी जो बेटी हैं उनके साथ आप विवाह कर लो। तो उनका नाम सुलोचना है। तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है। तो वो शिक्षा पूरी करने के लिए शादी किया था। और देखिए, ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है तो मतलब अब उसका, समझ रहे हो ना। तो शादी के बाद भी मतलब हनुमान जी जो थे वो पूरे ब्रह्मचारी रहे, किसी भी चीज़ का कोई ऐसे उल्लंघन नहीं किया, पूरा ब्रह्मचारी रह के उन्होंने पूरा जो है राम की सेवा को समर्पित कर दिया, समझ रहे हो। और जो सुलोचना थी उन्होंने भी जो है वो भी एकदम लीन हुई भक्ति में, ठीक है। तो ये हो गया अलग कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं कि जो लोग बोलते हैं हनुमान जी जो है, मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में शादी नहीं कर सकते, वो तोड़ देंगे। क्यों भाई, वो हमारे पिता समान, भाई समान हैं, सामान्य वो हैं, ठीक है। वो जगत को चलाने वाले हैं, समझ रहे हो। और वो इतना नीच काम कैसे कर सकता है, ये हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है ये, और इतनी घटिया इंसान की ही सोच हो सकती है।
हमारे भगवान की नहीं हो सकती है। तो कृपया जब भी कोई चीज़ आपको बोली जाए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो आप बस थोड़ा-सा आपको चेंज लाना है। आपको बस ये बोलना है कि कहाँ लिखा है। अगर कोई चीज़ लिखी हुई है ना? ग्रंथ से बाहर तो है नहीं कुछ। अगर कोई चीज़ ग्रंथ में लिखी है तो वेल डन, मतलब उस चीज़ को फॉलो करो। अगर नहीं लिखी है, ऐसी ही मिथ है, तो छोड़ दो। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होए तो आप संतों के पास जाओ। सच्ची बता रही हूँ, संतों के पास जाओ, हर चीज़ का सॉल्यूशन है उनके पास, हर चीज़ का। ठीक है? और अब बात रही, मैं अपने एक्सपीरियंस की बताती हूँ। तो जब से मैंने फास्ट करना शुरू किए हैं, ठीक है, हनुमान जी के, मेरे भाई के, तो मैंने सबसे पहले उनको अपना बड़ा भाई बनाया। मैंने हर एक चीज़ उनके ऊपर डाल दी। मैंने कहा भाई अब आप जानो, और आप क्योंकि मेरे बड़े भाई हो तो बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाओ। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब मैं ये कहीं पे भी लिख के दे सकती हूँ। जब से मैंने उनको ये बोला ना कि आप इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लो, ठीक है, तो वो लेते हैं। वो बड़े भाई होने का फ़र्ज़ अदा करते हैं। ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। मतलब मेरे साथ थोड़ा-सा हॉरर चीज़ें भी हुई हैं, ठीक है? हॉस्टल टाइम में थोड़ा-सा हॉरर हुआ था, लेकिन उस टाइम पे भी ना मैंने, मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ हुई थी ना हैवी, तो मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि अगर किसी को देख सकते हैं, समझ रहे हो? कोई सामने है, तो उसको तो हम चलो एक बात सुना ली, 2 सुना लिया, मार लिया, पीट लिया, बट जो चीज़ दिख ही नहीं रही है, उसके साथ तो डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे भी ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भाई ने साथ दिया था मेरा। और मतलब इतना कि मतलब वो चीज़ इतनी भी हैवी नहीं हो पाई थी मेरे ऊपर कि वो कुछ नुकसान करे मेरे को, है ना? तो मेरे भाई का सपोर्ट बहुत रहा है, टचवुड बहुत ज़्यादा रहा है, और वो करते हैं मुझे सपोर्ट। और हनुमान जी की कृपा रही तो ये वीडियो भी मेरी अच्छी चलेगी। और इसके